नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का 100 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को डीएलएड का टॉपर नोट्स चाहिए, जिसको पढ़ने के बाद आपको सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6253 59 455 पर संपर्क करके आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, टॉपर नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करके विद्या शब्द का लिंग क्या है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो एक नंबर प्रश्न का स्त्रीलिंग हो जाएगा, मतलब कि क्या हो, तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो नंबर प्रश्न क्या करा, दो नंबर प्रश्न करके क्या हो, तो पानी पीना में कौन सी क्रिया है, करा कि पानी पीना में कौन सी क्रिया है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो, तो सकर्मक हो जाएगा। क्या होता है, कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो नंबर प्रश्न करके जो बिना बुलाया है, जो बिना बुलाया है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न तीन नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो, तो अनाहुत कहते हैं, मतलब कि क्या हो, तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चार नंबर प्रश्न करके इस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, कह रहा है कि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो ध्वनि हो जाएगा। क्या हो, तो ध्वनि, मतलब कि क्या हो, तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पाँच नंबर प्रश्न करके क्या हो, तो निश्चल शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो, तो पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो सरल क्या हो, तो हृदय वाला, मतलब कि क्या हो, तो डी बिल्कुल बन करेक्ट आंसर हो, क्या हो, तो डी बिल्कुल बन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। क्या थोड़ा सा आप सभी क्या वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, तो एक मरतबा सभी आदमी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कह रहा है अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो, तो आप हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सात नंबर प्रश्न करके क्या हो, तो करुणा शब्द का क्या हो, तो विलोम क्या होगा, करुणा शब्द का विलोम पूछेगा। तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो, तो कठोरता हो जाएगा। क्या हो, तो कठोरता हो जाएगा, मतलब कि क्या हो, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नौ नंबर प्रश्न क्या करेगा, नौ नंबर प्रश्न क्या कर्मवीर शब्द का सही समास क्या है, करेगा कि कर्मवीर शब्द का सही समास पूछेगा। तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो, तो कर्मधारय हो जाएगा, मतलब कि क्या हो, तो डे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नौ नंबर प्रश्न करके सीखना किस प्रकार की क्रिया है, कह रहा है कि सीखना किस प्रकार की क्रिया है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो, तो सकर्मक हो जाएगा। क्या हो, तो सकर्मक हो जाएगा, मतलब कि क्या हो, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजमी सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न के बाद क्या हो, तो कह रहे कि बात का बतंगर बनाना मुहावरे का अर्थ पूछेगा। तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो, तो बात को बढ़ावा देना, मतलब कि क्या हो, तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजमी सही आंसर आ रहा है। क्या हो, तो थोड़ा सा अगर आपसे दिल से सपोर्ट करते तो थोड़ा सा एक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निमंत्रण शब्द किस भाषा से लिया गया, कह रहा है कि निमंत्रण शब्द किस भाषा से लिया गया, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत या उर्दू, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 11 नंबर प्रश्न का क्या हो, तो संस्कृत भाषा से लिया गया, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो, तो 12 नंबर प्रश्न करके स्वराज्य शब्द का अर्थ क्या है, कह रहा है कि स्वराज्य शब्द का अर्थ पूछेगा। तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 12 नंबर प्रश्न का अपना शासन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो, तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 नंबर प्रश्न करके क्या हो, तो श्रमिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कह रहा है कि श्रमिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 13 प्रश्न का क्या हो, तो एक हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14 नंबर प्रश्न क्या है, 14 नंबर प्रश्न करके निम्न में से कौन सा क्या हो, तो भाव क्या हो, तो वाक्य भाववाचक है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो, तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो पानी क्या हो, तो पिया गया, क्या है, पानी पिया गया, मतलब कि क्या होता है, उससे बिल्कुल बने करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो, तो 15 प्रश्न क्या कर रहा है, 15 प्रश्न करिए। क्या हो, तो अनुकरणीय क्या हो, तो का विलोम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो, तो निंदीय, क्या हो, तो निंदीय हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है, इससे बिल्कुल बना करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है 16 नंबर प्रश्न करिए। जो सुना न गया हो, कह रहा है कि जो सुना न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो, तो
टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या होता है, बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजू से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है 17 प्रश्न क्या होता है निर्मल शब्द का विलोम क्या होगा। कह रहा है कि निर्मल शब्द का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो मल हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, सॉरी 18वां प्रश्न कर कि संगीत किस समास का उदाहरण है। कह रहा है कि संगीत किस समास का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 18वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो तत्पुरुष हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 19वां प्रश्न करें कि साहित्यिक शब्द किस भाषा से आया है। कह रहा है कि साहित्यिक शब्द किस भाषा से आया है। 20वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बालक शब्द का क्या है तद्भव रूप क्या होता है तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 20वें प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या हो तो लश्का हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो तो लक्का, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे आप सभी को लिए क्या है 20% का राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी भी टॉप लेवल का 80 प्रश्न बचा हुआ है, तो आप सभी रेडी है क्या, रेडी है तो एक मरतबा लिखे तो यस सर आई एम रेडी। चलिए बहुत लाभ सही आंसर रखे। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। कह रहा है प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो प्रति हो जाएगा। क्या हो तो प्रति, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2वां प्रश्न कह रहा है कि शब्द में समानार्थी शब्द क्या है। कह रहा है कि शब्द में समानार्थी शब्द क्या है तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 2वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो ध्वनि हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो डे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4वां प्रश्न करें, सॉरी 3वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कमर क्या हो तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 3वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। लड़के के लिए क्या है तो तैयार होना, मतलब कि क्या हो तो लड़ने के लिए तैयार होना, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और 4वां प्रश्न करेंगे जल का तद्भव रूप क्या होगा। जल का तद्भव रूप पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 4वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो पानी हो जाएगा। क्या हो तो पानी, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दया का विलोम शब्द क्या होगा, कि दया का विलोम शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न है। 5वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो निर्दयता, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल बना करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 6वां प्रश्न करिए क्या हो तो चंचल शब्द में कौन सा विशेषण है। करा कि चंचल शब्द में कौन सा विशेषण है तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 6वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो गुणवाचक हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल बना करेक्ट आंसर होगा। क्या हो तो बिल्कुल बना करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजमी से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। सत्य प्लस क्या हो तो वचन, यह कौन सा समास है तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न 7वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो कर्मधारय हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजमी से क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और 8वां प्रश्न क्या कर रहा है, 8वां प्रश्न क्या हो तो नाचना किस प्रकार की क्रिया है। कह रहा है कि नाचना किस प्रकार की क्रिया है तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 8वां प्रश्न का अकर्मक हो जाएगा। क्या हो तो अकर्मक, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजमी से क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और 9वां प्रश्न क्या वैसे क्या हो तो वैसा देश जैसा भेद भेष किस प्रकार की क्या हो तो कहावत है। जैसा देश वैसा भेष किस प्रकार की कहावत है तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 9वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो लोकती, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजमी से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और 10वां प्रश्न करेंगे वह बहुत अच्छा लगता है। क्या है वह बहुत अच्छा लगता है, इस वाक्य में क्या हो तो गाता कौन सी क्रिया है तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या हो तो 10वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो मुख्य हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो सिविल रेडी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजमी से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न करेंगे किंतु शब्द किस प्रकार की क्या हो तो अवय है तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो 11वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजमी से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और 12वां प्रश्न करिए जो क्या होता है पढ़ाया जाए इसके लिए एक शब्द है तो इसका राइट आंसर पूछिए। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो
12वां प्रश्न कि जो पढ़ाया जाए इसके लिए एक शब्द है तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 12वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो पाठ्य हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ क्या प्रकाश का विलोम क्या होगा, क्या है प्रकाश का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो अंधकार हो जाएगा, क्या हो तो अंधकार हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ के हम आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 14वां प्रश्न करिए बोलना में कौन सा धातु है, कह रहा है कि बोलना में कौन सी धातु है तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है 14वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्द बताएंगे, मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हो तो बोल हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर है क्या हो तो 15वां प्रश्न क्या करा 15वां प्रश्न आगे क्या हो तो नवोदित क्या हो तो शब्द का अर्थ क्या है तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न है 15वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो नया हुआ, मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो, क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करिए वह बालक क्या हो तो वह बालक तेज दौड़ता है, इसमें तेज किस प्रकार की क्या हो तो कारक है, क्या हो तो कारक में है तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्द बताएंगे, मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हो तो कारण क्या हो तो कारक हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो तो करण कारक, मतलब कि ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो। चलिए बहुत लाजमी सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो रक्षक शब्द का प्रत्यय क्या हो तो प्रत्यय क्या है तो इसका राइट आंसर पूछेगा। कह रहा है कि रक्षक शब्द का प्रत्यय क्या है तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 17वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो अक हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो। चलिए बहुत लाजमी सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 18वां प्रश्न करके 18वां प्रश्न क्या कर रहा है टॉप लेवल का प्रश्न 18वां प्रश्न करके मुँह की क्या हो तो खाना, कह रहा है कि मुँह की खाना इस मुहावरे का अर्थ है तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे, मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है क्या हो तो 18वां प्रश्न का अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या हो तो हार मानना, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजमी सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ क्या